अस्सलामु अलैकुम। आज मैं एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जो हम एसबी ने कभी ना कभी फेस किया, कम या ज्यादा, पर इसके पीछे की विजडम पे कभी ऑब्जर्व नहीं किया। आइए शुरू करते हैं। अल्लाह सब कुछ जाने वाला है और उसकी हिकमत का कोई हिसाब नहीं। हर हुक्म और कानून जो वो देता है उसमें उसकी पूरी इल्म छुपी होती है। वो निशानियां पैदा करता है ताकि हम डर जाए, अपनी जिम्मेदारियों को समझे और शक से बचे। अल्लाह ने फरमाया, और हम निशानियां सिर्फ डरने के लिए भेजते हैं। ये निशानियां सिर्फ डरने के लिए नहीं बल्कि हमें हकीकत की तरफ बुलाने के लिए है। क्या ये काफी नहीं कि हम जान लें कि अल्लाह हर चीज पर गवाह है? वो कुदरत रखता है कि हमें अजाब भेजे या हमें एक दूसरे की शिद्दत का मजा चखने दी। इसलिए हमें अपने अमल पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की हिकमत और इल्म हर पाल हमारे साथ है। जब अल बुखारी ने जाबिर IBN अब्दुल्लाह आरे से रिवायत किया तो ये बात सामने आई कि नाबी ने अल्लाह की कुदरत का इजहार करते हुए कहा, ए उलू भी वजिका। ये लफ्ज सिर्फ एक दुआ नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत की तलाश है। जब अल्लाह ने ये आयत नाजिल की, कहो उसको ये कुदरत है कि तुम पर अजाब भेज दे तुम्हारे ऊपर से, तू नाबी ने इस अजाब से बचने की दुआ की। फिर जैब या तुम्हारे पैरों के नीचे से का हिस्सा नाजिल हुआ, तू भी उन्होंने वही दुआ की। ये अजाब अलसहा, पत्थर बरसाना और तूफानी हवा के जरिए आता है। और जब जमीन का ज़िलज़ाला या धंसा देना होता है तो इंसान की हालत कैसे बदल जाती है, ये सोचने की बात है। ये सब अल्लाह की कुदरत का हिस्सा है और हमें इसकी गहराइयों को समझना चाहिए। अर्थक्वेक अल्लाह की निशानियां है और इनका आना सिर्फ एक दार है जो अल्लाह अपने बैंडन को दे रहा है। हर अर्थक्वेक, हर मुसीबत, इन सब का असल सबब हमारे अपने गुनाह है। अल्लाह ने फरमाया, जो भी मुसीबत तुम पर आती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से है। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक समझ है कि हमारी खुद की अमल का नतीजा है। पिछली कौमों का हाल देखिए, कुछ पर तेज हवा और पत्थरों की बारिश आई, कुछ को तेज चीख से हलाक किया गया और कुछ जमीन में धंस गए। ये सब अल्लाह का जुल्म नहीं बल्कि उनका अपना किया हुआ था। हर अर्थक्वेक से हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से आई हुई बुराइयां हमारी खुद की गलतियों का नतीजा है। इसलिए हमें अपने अमल पर गौर करना चाहिए ताकि हम इन निशानियों से सीख सके और अपने आप को बेहतर बना सके। अर्थक्वेक के वक्त हमें अल्लाह से सच्चाई दिल से तौबा करनी चाहिए। ये वक्त है अपने गुनाहों से बचने का और अपने दीन को मजबूती से थामे रखने का। अल्लाह का फामन है, अगर हम ईमान लाए और तकवा इख्तियार करें तो वो हमें अपनी रहमत और बरकत से नवाजे जिए। क्या हम बेफिक्र है कि अल्लाह का अजाब कब आ सकता है? IBN अल-क़य्यिम आरे ने कहा, अर्थक्वेक लोगों के दिलों में खौफ डाल देते हैं जिसे वो अल्लाह से दुआ मांगते हैं। उमर IBN अल-खट्ताब आरे ने भी कहा था, अगर ज़िलज़ाला आए तो हमें अपने अमल पर गौर करना चाहिए। ये वक्त है अपने अमल को बेहतर बनाने का ताकि हम दुनियावी और आखिरती अजाब से महफूज रहें। अल्लाह की रहमत से कभी बेफिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही लोग बेफिक्र होते हैं जो खसरे में रहते हैं। हर मुश्किल से निजात और अल्लाह पर तवक्कुल, ये है हमारा असल मकसद। अल्लाह ने फरमाया है, और जो भी अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक हकीकत है। जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ होता है। नबी करीम ने हमें ये भी सिखाया है कि अगर हम अपने भाई की जरूरत पूरी करते हैं तो अल्लाह हमारी जरूरत को भी पूरा करेगा। हर तकलीफ, हर मुश्किल का हाल है, बस हमें एक दूसरे की मदद करनी है। दुआ करते हैं कि अल्लाह सब मुसलमानों के हालत सुधार दी, उन्हें इस्लाम की सही समझ दी और उन्हें गुनाहों से तौबा करने की हिदायत दी। हमें चाहिए कि जो लोग हमारे उमूर के जिम्मेदार हैं उन्हें बेहतर बना दी ताकि वो हक की मदद कर सके। अल्लाह हर चीज पर कादिर है और जब तक हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे अल्लाह हमेशा हमारी मदद करेगा।